आप सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज हम आपके लिए जितिया व्रत कथा लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितिया व्रत कथा आज ही के दिन जो है जितिया का व्रत किया जाता है। जीवित पुत्रिका के लिए इसे जो विशेष रूप से उल्लेखनीय बताया गया है। इस कथा का पाठ करने से दीर्घायु होती है संतान की, और राजा जैसा बीतता है इनके बच्चों का जीवन। तो इस पर आज हम बात करने वाले हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत कथा या जितिया व्रत कथा 2024 के बारे में। आज माताएं और बहनें अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया का व्रत रखेंगे और भगवान जीमूत वाहन की विधि विधान के साथ पूजा करके व्रत करने का संकल्प लेंगे। इस साल ही नहीं, हर साल आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि में यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की पूजा होती है और उनकी व्रत कथा का पाठ भी किया जाता है। मान्यता है कि इस कथा का पाठ करने से आपके बच्चों की दीर्घायु होती है, आयु लंबी होती है और साथ ही उनका जीवन भी राजा के समान बीतता है। तो इस पर कथा आरंभ करते हैं। इससे पहले एक बार आपसे पुनर्निवेदन है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नीचे जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन में प्रेस करना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अन्य लोगों के पास में शेयर करना भी ना भूलें। जितिया व्रत कथा को जो है आरंभ करते हैं। तो बता दें कि एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल काली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत होगा और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और उसके बाद स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई वर या तप हो तो कृपा करके हमें बताने का कष्ट करें। इसी तरह उनकी बातें सुनकर गौतम जी बोले, आपस में मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रौपदी पुत्र द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सत्ययुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी और उसका पुत्र भी मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विद्रहण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लोगों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करूंगा।
ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो छटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे परीक्षिराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा पर मेरा मांस खाओ ना। इस बात से तुम्हें क्या फल है? तुम्हें किस बात की वो है? यह सुनकर गरुड़ जी रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सैवैया है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब पुनः जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। दोम्य ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए और जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था, राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन के सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तूने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्री का कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। और हे महाभाग्य, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में प्राण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो ही जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह के वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। दोमन्य द्रौपदी ने कहा, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें अभिलषित फल की प्राप्ति होगी। मुनिराज दोम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिह्न ने सुन लिया और अपनी सखी शियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर यह उस चिह्न ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर शियारिन ने भी यह व्रत किया। फिर वही चिह्न
किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शौच से भरे शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा पर मांस का भोजन किया और चिहनी बिना कुछ खाए पिए रह गए और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसका पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मे। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुए और चिहन छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी बहन काशीराज के और छोटी बहन उसके मंत्री के साथ गृह प्रत्यय अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल में से वह मृगयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, उपाय किए, पर मंत्री पत्नी के जीवित पुत्रिका के पुण्य फल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 से बेस कीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिहन थी और तुम सियारिन थी। हमने और तुमने साथ मिलकर जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसे दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते और राजरानी अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। इसके कथा के अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हूँ तो विधि पूर्वक यह व्रत अवश्य करें। और हाँ, आप सभी भक्तों को यह भी बता दें कि जीवित पुत्रिका व्रत आज ही के दिन अर्थात 25 सितंबर को ही किया जाना अनिवार्य रूप से है। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ और इसी प्रकार की और भी रोचक जानकारी हमसे प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अन्य लोगों के पास शेयर करना भी ना भूलें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो पाएं।